स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः।
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे युवा की कहानी से करते हैं जो सिद्धि की खोज में निकला था। अक्सर इंसान को सिद्धियां बहुत आकर्षित करती हैं, तो अलग अलग तरह की सिद्धियों की इच्छा में कई लोग ध्यान करते हैं, हठ योग करते हैं। वैसे ही उस बालक की भी इच्छा हुई कि क्यों न मैं कुछ सिद्धियां प्राप्त करूं, ताकि मैं कुछ बन सकूं, किसी को बता सकूं कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना अच्छा हूँ, मैंने देखो क्या पाया है। तो इसी खोज में वो अपने परिवार को छोड़कर और जंगल में गया। वहाँ गुफा में बैठ कर के उसने कठोर तपश्चर्या की, हठ योग किया और उसे कुछ सिद्धि प्राप्त हुई। लगभग 10-12 वर्ष उसने हठ योग किया, तब उसे वो सिद्धि प्राप्त हुई।
सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो घर लौटा। घर लौटकर उसने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। बड़ा भाई भी उससे मिलकर बहुत खुश हुआ कि चलो, जो भाई घर छोड़ के चला गया था वो वापस लौट आया है। तो उसने कहा कि अभी इतने साल तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो बोला, भैया मैं तो चाहता था मुझे सिद्धि मिले, तो मैंने तपश्चर्या की और मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। तो भाई ने पूछा, तूने क्या सिद्धि प्राप्त की? भैया चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बोले, अरे तू बता तो सही कि तूने क्या सिद्धि प्राप्त की। नहीं भैया चलो ना, मैं बताता हूँ। वो उसे लेकर के नदी के किनारे गया और नदी में पानी के ऊपर वो चलने लगा। पूरी नदी उसने चलते चलते, ऊपर से ही पानी के ऊपर चलते चलते उसने वो नदी पार की। भाई भी उसके पीछे पीछे नाव में बैठ कर के आया। नदी पार कर ली। फिर भाई ने पूछा कि तूने बताया नहीं मुझे कि तूने क्या सिद्धि प्राप्त की। उसने कहा, अरे अभी तो मैंने बताया, मैं कैसे नदी के ऊपर चल करके नदी पार की मैंने, तो यही तो वो सिद्धि है जो मैंने प्राप्त की। तो भाई बोला, अरे बस नदी पार करने के लिए, पानी के ऊपर चलने के लिए तूने अपनी पूरी जो आयुष्य था, तुम्हारा जो जीवन था, उसके 12 साल व्यर्थ गवाए। वो तो मैंने 25 पैसे दे करके नदी पार कर ली, तो 12 साल गंवाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहने का मतलब कि ऐसे ही चित्र विचित्र कुछ बातें, कुछ सिद्धियाँ मानव पाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये मिल जाए तो मैं लोगों से कुछ हट कर दिखूं, कुछ अलग, कुछ सबसे श्रेष्ठ। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो कोई सिद्धि पाने के लिए नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि किसे प्राप्त होगी? कुछ प्राप्त हो भी गई, चलिए पानी पे चलना नहीं, किसी के रोग दूर करने की सिद्धि प्राप्त हो गई, या किसी मूर्ति में प्राण फूंकने की सिद्धि प्राप्त हो गई, किसी निर्जीव को जीवित करने की सिद्धि प्राप्त हो गई, ये सब हो भी गया, तो इससे करेंगे क्या? और ये प्राप्त किसे होगा? इस देह को प्राप्त होगा ना। आत्मा तो मुक्त नहीं होगी, आत्मा को तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और हम सभी ने, इन सभी आत्माओं ने जन्म सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए लिया है। और जब हमने जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए लिया है, तो फिर हम वो सारी इच्छाएं क्यों करें जो इस देह को प्राप्त होंगी? हाँ, वो सब कुछ करेंगे जो जीने के लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं करेंगे, मैं ये भी नहीं कहती कि धन अर्जित करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन धन अर्जित करना है तो केवल हमारी नित्य क्रम के लिए, रोज की जिंदगी के लिए। लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना है, धन के पीछे लगना नहीं है। जब हम ध्यान करेंगे, हम संतुलित होंगे, तो अपने आप ये सारी चीज़ें तो आ ही जाएंगी। उसके पीछे हमें दौड़ने की क्या आवश्यकता है? एक छोटा सा किस्सा याद आया। आप सभी जानते हैं, राम और रावण का युद्ध हुआ था और राम ने रावण को मारा था। तो जब रावण निश्चेष्ट पड़ा था और बिल्कुल उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जाओ रावण को प्रणाम करो और उससे कुछ सीख, कुछ उपदेश अपने जीवन के लिए प्राप्त करो। तो लक्ष्मण रावण के पास गया, उसने उसे प्रणाम किया, क्योंकि अब वो उसका शत्रु नहीं था, अब तो वैसे भी उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो उसने उसे प्रणाम किया, पूरे मन से प्रणाम किया, पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में उसने कहा, हे रावण, तुम
अति बुद्धिशाली हो, विद्वान हो, कई विषयों के ज्ञाता हो, और तुमने जितना जीवन जिया है तो तुम मुझे जीवन के लिए ज़रूर कुछ उपदेश दे सकते हो जो मैं अपने जीवन में उसका पालन करके आगे बढ़ सकूं। तो क्या आप मुझे कुछ उपदेश देंगी? कुछ भी बताइए जो मेरे जीवन के काम आ सके। तो रावण ने कहा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब तुम्हें लगे कि कुछ करना है तो वो तभी कर लेना, उसको कल के लिए मत छोड़ना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन का अंत कब होने वाला है। मैं इतना शक्तिशाली था, मैं इतना बलशाली था, मेरे पुत्र इतने विद्वान, मेरे भाई इतने बलशाली। मैं चाहता तो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बना सकता था, रास्ता बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा अभी क्या जल्दी है, कर लूँगा आगे। और देखो आज मेरी मृत्यु का समय आ गया और मैं कुछ भी ना कर सका। तो कहने का अर्थ कि हम सब भी नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन कितना लंबा है या कितना है, और इसे जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जितना जीना है जिएंगे, लेकिन जो हमारा अंतिम लक्ष्य है जीवन का, उसके तरफ अपने रोज के कार्यों के साथ साथ उसकी तरफ अपना चित्त रखेंगे। कार्य वो करेंगे जो समाज के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, सब किसी के लिए, परिवार के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारी जो दृष्टि है, वो केवल मोक्ष की तरफ होनी चाहिए। मोक्ष, स्वामी जी अक्सर कहते हैं, मोक्ष जीते जी पालो। मतलब जो हमारा अटैचमेंट है, जो हमारा मोह है किसी के भी प्रति, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, या कोई वस्तु के प्रति हो, उस मोह से अपने आप को डिटैच करिए, अपने आप को मोह से मुक्त कीजिए। मुक्त करने का मतलब, मुक्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी नहीं हैं। जब हम अपना मोह किसी के प्रति भी कम करते हैं, मोह हमारा समाप्त होता है, तो कार्य करना बंद नहीं होता। केवल फर्क इतना पड़ता है कि कार्य तो हम वही करेंगे, लेकिन जिसके प्रति हमारा मोह था, वो व्यक्ति, वो बालक, वो पुत्र, वो पुत्री, वो बहू, पत्नी, जो भी हो, उसको यदि कुछ होता है, यदि वो असफल होती है, असफल होता है, या उसको कोई परेशानी है, तो उसके कारण हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके कारण हम हमारी स्थिति को असंतुलित नहीं करेंगे, और हम संतुलित ही रहकर उसकी सहायता कर सकेंगे। तो मोह इसलिए नहीं होना चाहिए। सभी कर्तव्य का पालन सभी को करना है, क्योंकि देह के जो भी रिश्तेदार हैं, देह के जो भी कर्तव्य हैं, वो तो सब हर किसी को करने ही चाहिए, लेकिन चित्त ये केवल मोक्ष की तरफ होना चाहिए। आप सोचते होंगे गुरु माँ मोक्ष मोक्ष किए जा रही है, अभी घर में बहुत सारे काम बाकी हैं, और अभी तो बच्चों की पढ़ाई करानी है, अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी बेटी को ससुराल भेजना है, बहू का मुंह देखना है, बच्चे देखने हैं। तो जहाँ तक सोचोगे इसका तो कभी कोई अंत है नहीं। ये तो कई संत कहते आए हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहती हूँ कि आप ये भी मत कीजिए कि वो भी मत कीजिए। बस इसमें से चित्त हटाइए। चित्त धीरे धीरे आपकी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जैसा आपका गुरु के प्रति विश्वास होगा, उसी के अनुसार कर सकेंगे। आपका गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति आपका विश्वास
आपको निश्चिंत बनाता है, आपको सुखी करता है, आपको खुश करता है। मतलब मन प्रसन्न रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है। गुरु के प्रति चित्त, गुरु की ओर चित्त रखने से हम प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु प्रसन्न है। तो गुरु क्यों प्रसन्न है? कल ही गरबे में एक गरबा था, एक गीत था, एवं शू छे तारामा एवं शू छे। तो गुरु तुम में ऐसा क्या है कि हमें बार बार तुम्हारे पास आने की इच्छा होती है? गुरु ऐसा तुम में क्या है कि मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान करने की इच्छा होती है? तो ये कुछ और नहीं, ये केवल चैतन्य है। आप सभी का भी ये अनुभव रहा होगा, चाहे आप 10, 20, 50, 100, 200 समस्याओं को फेस करते हुए यहाँ आए होंगे। जाने कितनी समस्याओं का सामना, कहीं ट्रैफिक या कहीं कुछ, या शायद कुछ भी नहीं, और बहुत आसानी से भी आए होंगे, जैसे भी आए होंगे। आप यहाँ आने के बाद हर किसी का मन प्रसन्न है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों? जबकि भौतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ सुविधाओं की कमी हो सकती है, कोई असुविधा हो सकती है, लेकिन चित्त ही नहीं है उसकी तरफ। चित्त सुविधा और असुविधा से हट चुका है। क्यों? क्योंकि यह स्थान ही चैतन्य से परिपूर्ण है। स्वामी जी ने यहाँ इतना चैतन्य दिया है, और स्वामी जी के प्रत्यक्ष यहाँ होने के कारण भी इतना चैतन्य है कि हम लोग भी उसी स्थिति में हैं, उसी निर्मल आनंद की स्थिति में है, आत्मा के आनंद की स्थिति में है कि हमारा चित्त कहीं है ही नहीं। ना अभी हमें अपना घर याद आ रहा है, ना अभी हमें अपने बच्चे याद आ रहे हैं, ना अभी ये याद आ रहा है कि घर पे कुछ कुछ काम बाकी हैं या जीवन के कुछ कार्य बाकी हैं। तो इसी स्थिति को हमें अपने साथ तो लेकर जाना ही है, इसी स्थिति को बनाए रखना है। और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए, इसी स्थिति में रहने की प्रैक्टिस हो, उसके लिए ही यहाँ पर आश्रम में एक बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, जो आप लोग जानते ही हैं, 2-3-4 महीने से चल रही है, जुलाई से शायद। आत्म विकास शिविर 1 माह का, और उसमें आकर के यहाँ है, यहाँ पे देखें तो सुविधाएं क्या हैं, लेकिन बावजूद इसके जो रह के जाता है उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। शिकायत इसलिए नहीं कि शिकायत कैसे करें, दिल से नहीं, मैं तो खोद के पूछती हूँ, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, हो तो कहो ना। पूछना पड़ता है सबको, पूछ करके भी बड़ी मुश्किल से कोई कहेगा हाँ अभी किचन में कोई देख लो ना, किचन में कोई चीज़ चाहिए क्या, बर्तनों में कुछ कमी है क्या। बिल्कुल इतना पूछने के बाद में फिर याद आता है उनको, हाँ गुरु माँ वो सारे बर्तन बहुत बड़े बड़े हैं, अभी क्या 10-20 लोगों की रसोई करनी है, थोड़े छोटे बर्तन चाहिए। तो इतना पूछने के बाद उनको याद आता है। तो आप सोच सकते हैं 1 माह जब वो यहाँ रह के जाते हैं तो उनमें कितना कितना परिवर्तन आता है। तो इसका लाभ तो आप सब बारी बारी से ले ही सकेंगे, लेकिन क्या उसी स्थिति को घर में पाने की हम लोग कोशिश नहीं कर सकते क्या? जब यहाँ हुई सभी घटनाएं, सभी बातें हम अपने चित्त में रखें, या चाहें तो एक डायरी में नोट करते चलें। जब हम किसी डायरी में या किसी कॉपी में, किसी में लिख के रखते हैं,
तो उसका एक लाभ ये होता है कि जब भी हम चाहें उस वक्त में लौट सकते हैं। जब भी लगे कि मन परेशान है, कोई समस्या, कोई उलझन है और मन दुखी है, तो बस उस डायरी को लिया, पढ़ा और आप कुछ समय के लिए फिर यहाँ का चैतन्य ग्रहण कर सकेंगे। और वही चैतन्य आपका क्लियरेंस कर देगा, क्योंकि दुख सुख क्या है, वो कचरा है जो अंदर आ गया है। बस उस कचरे को, जैसे हम बहनें घर की सफाई करती हैं ना, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, डस्टिंग करती हैं, बस वैसे ही तो करना है। हम सुबह शाम डस्टिंग करते हैं ध्यान करके। कभी सुपर डस्टिंग की ज़रूरत पड़े, वैक्यूम क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े, तो इस डायरी को पढ़ लीजिए। एकदम आपका वैक्यूम क्लीनर की तरह आपकी सफाई हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो हम क्यों कचरा अंदर आ जाता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा चित्त उसकी तरफ नहीं होता है जो अविनाशी है, जो प्रकृति है। यदि हमारा चित्त उसकी तरफ हो, हमारे चित्त में केवल प्रकृति हो, तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति में कचरा नहीं है। प्रकृति, नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, जंगल, चांद, सितारे, सूरज, सभी प्रकृति है। और ये सभी पर जब हमारा चित्त होता है, तो इसमें से चाहे जंगल अविनाशी ना हो, लेकिन वो सोचता भी नहीं है, वृक्ष सोचते नहीं हैं, पौधे सोचते नहीं हैं। जब हमारा चित्त उनकी तरफ होता है तो हम भी निर्विचार हो जाते हैं। कभी कभी आप करके देखिए, यदि आपको लगे कि आप बेहद परेशान हैं, कोई बात है, कोई समस्या है, हो सकती है जीवन की, तो जिसके कारण आप दुखी हैं, आपको लग रहा है मैं क्या करूं, बहुत परेशानी है, आप थोड़ा प्रकृति के बीच में जाके आइए, थोड़ा बगीचे में घूम लीजिए चप्पल निकाल के, थोड़ा जंगल में जाइए या पेड़ के नीचे बैठिए। चलिए, जंगल जाना तो हमेशा संभव नहीं, तो और अब तो बहुत अच्छा स्थान है महिलाओं के लिए, खास तौर पे। कभी भी घर पे लगा तो धमकी देने की इच्छा हुई तो बोल सकती है, मैं जा रही हूँ आश्रम। क्योंकि अब साधिकाओं की धमकी ये नहीं होगी कि मैं मायके चली जाऊंगी, अब नई धमकी, मैं आश्रम चली जाऊंगी। तो यहाँ आकर के मैं ये नहीं कहती जीवन से भाग कर यहाँ आइए, हमेशा सारी समस्याओं को फेस करना हमें सीखना है। हम इतने तो कमज़ोर नहीं हैं कि हम समस्याओं से भाग जाए। स्वामी जी कभी नहीं कहते कि भाग करके आओ। उस पर से मुझे एकदम से मेरी माँ की बात याद आ गई कि माँ कहती थी, जब शादी हुई तो ससुराल जाती है ना बेटी, तो कुछ कुछ 4 बातें सिखाती है माँ भी। तो माँ कहती थी, लड़के मत आना। वहाँ से लड़के और धमकी दे के आई कि मैं मैके चली जाऊँगी, तो याद रखो यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हारा स्वागत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, बेशक तुम्हारा है, तुम कभी भी आओ, 4 दिन, महीना, जितने दिन रहना चाहो रहो, लेकिन राजी खुशी आओ, सबको घर में उधर खुश रखो। और फिर जब वो कहें कि अरे तुम्हें माँ के घर नहीं जाना, तब यहाँ आना। तो इतना खुश करो उधर कि वो तुमसे पूछें। और वैसे भी एक ऊपर वाला भी कुछ कुछ स्वभाव में देता है ना। मेरा नाम तो मम्मी ने पहले से एक रखा हुआ था, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो जहाँ जाती थी वैसी हो जाती थी। तो जब ससुराल आई तो 1 साल तक तो ख्याल नहीं आया कि जाना भी है मम्मी के यहाँ। एक बार जैसे जाते हैं फॉर्मली, वो तो जाके आ गए, याद ही नहीं आया कि माँ के यहाँ भी जाना है। तो ससुराल क्या बुरा था जो ससुराल छोड़ के माँ के यहाँ जाना है। तो 1 साल लगभग हो गया। तो मेरी ननंद और मेरी शादी लगभग साथ साथ में हुई थी, 5 दिन के अंतर पे हुई थी।
उतने में 2-3 बार मेरी ननद तो घर पे आ कर के गई। तो फिर मेरी सासू माँ को ही लगा, बोलती बेटा तुझे मैके नहीं जाना है, मम्मी के यहाँ नहीं जाना है। मैंने कहा अच्छा जाऊँ क्या, ठीक है जाती हूँ। तो बोली नहीं मतलब तेरी मम्मी क्या सोचती होगी कि देखो इसको तो इसके ससुराल वाले मैके भी नहीं भेजते। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं सोचेंगे वो लोग। तो बोले कि नहीं नहीं फिर भी लगता है ना, बेटी घर पे नहीं आई तो माँ को तो लगेगा। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ ने बोला था कि जब ससुराल वाले बोले कि तुझे मैके नहीं जाना क्या तब जाना। तो मैंने कहा कि अभी आपने कहा है तो मैं ज़रूर जा कर के आऊँगी। तो फिर मैं मैके जा कर के आई। तो कहने का मतलब जहाँ है उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हर जगह खुश रहना हमारी आत्मा का स्वभाव होना चाहिए। और अब तो हमारे पास इतना अच्छा साधन है ध्यान कि कोई भी समस्या, कुछ किसी टेंशन जो भी है स्वामी जी को समर्पित, कुछ भी हो जाए हर चीज स्वामी जी को समर्पित करके देखिए आप। एक आपको बिल्कुल रीसेंट किस्सा बताती हूँ, बिल्कुल नई बात। अभी जब शरद पूर्णिमा थी, कोजागिरी पूर्णिमा महाराष्ट्र में कहते हैं, शरद पूर्णिमा थी, तो बिटिया के स्कूल में गरबा था तो गरबे के लिए जाना था। तो मैंने कहा बाबा मैं बहुत ओल्ड फैशन्ड हूँ, मुझे सिवाय बिंदी काजल लगाने के कुछ आता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तेरी चोटी बना करके अच्छे से दे दूँगी, कपड़े पहना दूँगी, लेकिन ये मेकअप शेकअप मेरे को नहीं आता। तो और मैंने कहा मुझे बहुत फैशनेबल वो ढंग से पहनाना भी नहीं आता। तो मैंने एक अपनी साधिका को कहा, मैंने कहा वो उसको तो बेचारी को फील होता होगा ना, सब फ्रेंड्स अच्छा अच्छा तैयार होकर के आती हैं और मैं बस ऐसे ही चली जाती हूँ। तो मैंने उस साधिका से कहा कि तुम अपनी बिटिया को इतने अच्छे से तैयार करती हो, एक ये शरद पूनम को गरबा है तो मेरी बेटी को भी ज़रा तैयार करके ढंग से भेज देना। तो बोली हाँ हाँ गुरुमा कोई बात नहीं, आप बस आधा घंटा पहले भेज दीजिए, तैयार हो जाएगी। मैंने भिजवा दिया उसको, कपड़े और जो भी पहन रही थी ज्वेलरी वगैरह वो सब भिजवा दी उसके साथ। वहाँ उन्होंने अच्छे से तैयार किया, सब कुछ हुआ। और चूँकि सब मैचिंग ज्वेलरी वगैरह पहननी थी तो कान के जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो निकाल करके उन्होंने पॉलीथीन में रखे, कैरी बैग में, उसके साथ में उसका कॉम वगैरह जो भी सामान था वो सब रखा। जब पूरी तैयार हो गई तो मैं ही उसे पिकअप करके और उसके स्कूल जाने वाली थी। तो उसको लेने के लिए आई तो उन्होंने दिया, बोले ये इसमें इसके काने ये गोल्डन इयररिंग्स हैं तो आप इसको संभाल करके ले लीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, लिया और कार में बैठी। फिर मैंने सोचा इयररिंग्स तो इतने छोटे से होते हैं, इधर उधर गुम हो जाएंगे, चलो उसे पर्स में डाल देती हूँ। तो कार में बैठते से ही मैंने उसमें पॉलीथीन में हाथ डाला, मुझे तो इयररिंग्स नहीं मिले। फिर मैंने सोचा शायद मेरे से ही गिर गए होंगे कहीं। तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मन में विचार आया कि ऐसे बोलते हैं ना, सोना खो जाना अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मन में विचार आया, अरे सोना खोया। फिर मैंने कहा अरे सोना खोया तो क्या हो गया, सोने जैसा दिन क्यों खोना। तो जो चीज़ मेरे पास रहनी है रहेगी, जो जानी है जाएगी। मैं उसके लिए इतना टेंशन करूं तो क्या वो चीज़ वापस आ जाएगी क्या। तो और फिर उसके बाद में कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पूछ लिया बेटी को, मैंने कहा आंटी ने ऐसे तो नहीं कि तुझे कहीं पॉकेट में वगैरह रखने को दिया था। तो बोली नहीं, मेरे सामने उन्होंने पॉलीथीन में डाला था। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, वो बात वहीं छोड़ दी। इतना है कि मैं स्वामी जी तक को बताना भी भूल गई कि ऐसा हुआ था। एकदम दिमाग से निकल गया, क्योंकि स्कूल में गए, गरबे वरबे देखे, वो बच्चे लोग गरबे वरबे कर रहे थे, सब देखा। और वहाँ से फिर वापस रात को घर पे आए, ठीक है। 2 दिन के बाद में वो साधिका का फ़ोन आया, गुरु माँ कान की एक इयररिंग मिली है, क्या दूसरी आपके पास है। तो मैंने कहा नहीं, दूसरी मेरे पास नहीं है, मुझे दोनों ही नहीं मिले। अरे गुरु माँ आपने हमको बताया भी नहीं तब। मैंने कहा नहीं अभी क्या बताना, क्योंकि आपने तो रखी थी, आपकी तरफ से हो सकता है मेरे हाथ से कहीं गिर गई हो। और दूसरा, साधकों से कुछ भी कहने में मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि
मकान का है क्या आपके यहाँ, गिरा तो नहीं? यदि उनको नहीं मिला तो मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ विश्वास के साथ में कि वो दूसरे इयररिंग ला करके दे देंगे, जो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि गलती उनकी तो नहीं थी। यदि कोई चीज़ चली गई तो मेरे पास रहने वाली चीज़ रहेगी, जो नहीं रहनी है तो दूसरी आई हुई भी चली जाएगी। तो इसलिए फिर उसी दिन शाम को फिर से फ़ोन आया, गुरु माँ दूसरी इयररिंग भी मिल गई, अभी मैं भिजवाती हूँ। तो कहने का मतलब जो चीज़ अपने पास रहनी है वो अपने ही पास रहती है, कहीं जाती नहीं, तो चिंता किस बात की। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।